प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंदौर में भी चुनावी माहौल बन गया है, जहां इंदौर प्रेस क्लब में प्रत्याशियों का आमना सामने कार्यक्रम निरंतर आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के राव विधानसभा के उम्मीदवारों का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी और भाजपा की मधु वर्मा आमने सामने हुए, किंतु किन्हीं कारणों से भाजपा प्रत्याशी प्रेस क्लब नहीं पहुंचे। वहीं जीतू पटवारी ने इसे मीडिया का अपमान बताया और निंदा करने की बात कही। पटवारी ने कहा कि उन्होंने राव विधानसभा में निरंतर विकास किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार देने के साथ ही नारी सम्मान और विधानसभा में करीब 27 ब्रिज बनाने की उन्होंने बात कही। पटवारी ने कहा कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है और वह इस बार ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे। वहीं पटवारी ने पत्रकारों के सवालों के बेबाकी से जवाब भी दिए। चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, इनको मैं प्लाट भी नहीं दूंगा इन गरीबों को। और अब मुख्यमंत्री से कहते हैं कि अरे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट सब छुड़वा दूंगा मैं। ये भाषण थे अभी मेरी विधानसभा में जब आए थे भाई साहब हमारे शिवराज जी। तो एक व्यक्ति जिसने विकास की बात की, जब उसको अवसर आया कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तो उसने उन लोगों को जो प्लाटधारी था उनके साथ अन्याय और अत्याचार करके उनकी जिंदगी का सारी पूंजी छीन ली। 4000 राजेंद्र नगर के मराठी परिवार थे, आरएसएस के परिवार थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे आदेश में, उनका भी ध्यान नहीं रखा। तो ये विकास की बात करने वाले लोगों ने विनाश किया है। और अगर ये कहते हैं कि मैं तो करता ही नहीं, तो फिर एक ओम हाइट्स बिल्डिंग बनी हुई है, ओम हाइट्स बिल्डिंग, जिसमें कई परिवार के लोग रहते हैं, उसका बिल्डर कौन है और उसका बिल्डर कौन है, वो किसके कार्यकाल में छूटी। जब 97 पार्ट 4 के प्लाट धारक नहीं छूट पाए, तो होम हाइट्स बिल्डिंग जिसमें वो बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी 97 पार्ट 4 का पार्ट 7 का पार्ट था, बिल्डिंग बन गई। ऐसी और 4 जमीनें हैं, उन जमीनों पे नाम किसके हैं, कौन तुम्हारे रिश्तेदार है, वो छोड़ी तुमने। और वो बीजेपी का कार्यकर्ता जो तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम करता रहा, आरएसएस का वो साथी जो बीजेपी की विचारधारा को जीता रहा, उसका ध्यान नहीं रखा। और विकास करेंगे हम, बात करेंगे हम, ये दोहरी बात नहीं चल सकती। वो होते तो पूछता, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूँ, मैं पूछता है कि ये आपने छोड़ी, ये होम हाइट्स के आपके सिग्नेचर, ये जमीन थी, ये खसरा था। 40,000 रुपए में 41,000 रुपए में 41,000 फीट जमीन साल से लीज दे राजेंद्र नगर में रिंग रोड पे। एक 41,000 रुपए साल भरो, 41,000 फीट जमीन लीज पे, और 41,000 फीट साल भर में 2 होम हाइट्स बिल्डिंग बना दी और रहवासियों को बेच दी, जैसे प्राइवेट बिल्डर बेचता है। बिल्डर को अब क्या करना है, सिर्फ 41,000 रुपए साल भरना है, जमीन की कीमत ही नहीं है। कैसे हुआ भैया, कैसे हुआ? ये विकास है? हमें हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के, अरे किसान आंदोलन में अगर कोई परिवार के लोग गए हैं, हक रहे मुझे और जाना पड़ेगा, फिर जाऊंगा। किसानों की लड़ाई लड़ने में अगर सरकार मेरे पे 36 केस हैं, तो क्या इस भावना को डरूंगा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका करने से सरकार के इरादों से लड़ने के लिए केस नहीं लगेंगे? मैं मानता हूं ऐसी सब बातों को मैं दरकिनार करता हूं। आशा करता हूं कि मेरे पीछे से वार नहीं करे, सामने से वार करे। और कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया है व्यक्तिगत रूप से कि मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैंने कहा कि मेरा विधानसभा मेरा परिवार है तो है, और मैंने ये कहा कि मेरे जो सामने चुनाव लड़ रहे मेरे पिता तुल्य है, तो पिता तुल्य है। अगर आज भी होते तो मैं उनके पैर छूता, आशीर्वाद देता, कोई कसर नहीं छोड़ता। और रही बात चुनाव की, तो मैं आप सबको आश्वस्त करता, विनम्रता से हाथ जोड़, बिल्कुल ये कान पकड़, गलती हो तो क्षमा कर देना। जीतेगी कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत, राउंड में, कोई बीच में जगह नहीं। मैंने ईमानदारी से 20 साल सेवा की है, ईमानदारी से, कोई गलती नहीं की, एक पैसा कभी किसी से चंदा नहीं मांगा। ये मैं आपके माध्यम से सभी बिल्डरों से, सभी कॉलोनाइजरों से, सभी उद्योगपतियों से, सब ऐसे परिवार के लोगों से जो लोकतंत्र में जो राजनीतिक लोग चंदा मांग के चुनाव लड़ते हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर मैंने 1 रुपया भी आपसे चंदा मांगा हो किसी से भी इस 20 साल में, तो आप मुझे 1 वोट मत दिलवाना और चुनाव करवाना। और जो आपसे चंदा मांग रहे हैं उनको चंदा दे दो और मुझे वोट चाहिए आपसे, मुझे नहीं चाहिए चंदा। और जो रोज फोन कर रहे हैं सुबह से शाम तक
उनको चंदा दो, मुझे वोट दिलवाओ। मैं गारंटी देता हूँ चंदा रहित रहेगी राव विधानसभा, कभी नहीं मांगेंगे हम। गारंटेड, जैसे हमारी 11 गारंटी है, मेरी व्यक्तिगत ये 12 गारंटी है। तो मैं भावना ये नहीं है। महीने आपकी सरकार रही, क्या 15 महीने में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी आपके हाथ की आपने 43 ब्रिज को आगे बढ़ा दिया, 27 ब्रिज बना भी दिए? और अगर 10 साल में बनाए तो क्या विपक्ष के नाते आपकी ऐसी कुछ सेटिंग थी बीजेपी की सरकार में कि आपके 27 ब्रिज एक साथ बन गए? उसका श्रेय भी आपको मिल गया, पहला। दूसरी बात, नफरती हिंदू आपने कभी एक बयान दिया था, क्या हिंदू भगवा आतंकवादी भी हो जाता है, नफरती भी हो जाता है? तो ऐसा हिंदुओं को कैटेगराइज क्यों किया जाता है? ये एक सवाल पे ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप ब्रिज वाला जवाब दे दीजिए। नहीं भैया, दो बातें थी। आपने मेरी पूरी बात जो बोली, अगर उसको ध्यान से सुनते हैं तो पहले वाला सवाल खड़ा नहीं करते कि 27 ब्रिज कैसे बन रहा है। आप उसके एविडेंस मांग सकते हैं कि आपने क्या चिट्ठी पत्री की, क्या किया, क्या नहीं किया, किससे मिले, कब हुआ, संघ कौन सा था, तारीख कौन सी थी, तो वो मेरे पास है। सरकार यही है, सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, पहले नगर निगम भी बीजेपी की है, मैं विधायक कांग्रेस का। यही सिनेरियो देश का। मैं कुबेर से सीधे यूं करूँ और कहूँ यहाँ पे ब्रिज कुबेर साहब बना दो, ये तो नहीं हो सकता ना। भगवान से तो ला नहीं सकता, इसी व्यवस्था से ला सकता हूँ। और मैंने उसके साथ साथ ये कहा, हमने मिलकर विकास किया, मैंने नहीं किया। एक शब्द एक बार भी विकास एक व्यक्ति नहीं कर सकता, सब मिलकर व्यवस्था कर सकती है। उसमें आप पहल कर सकते हैं, उसमें ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। मैंने कहा जब यहाँ बन सकते हैं तो मऊ में क्यों नहीं बने, यहाँ बन सकते हैं देपालपुर में क्यों नहीं बने। अगर यहाँ आपकी सरकार ने किया तो वहां भी करना था, सवाल ये नहीं था। इसी व्यवस्था में मेरी सक्रियता से या मेरी जिज्ञासा से या मेरी तड़पन से सेवा करने की मैंने कोशिश की, सिस्टम किया, उससे हो रहा। मैंने अकेले ने नहीं किया, सबने नहीं हुआ, जरूर है। ऐसा है कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा, ये शब्द का उपयोग ही नहीं किया मैंने, जिसका कंटेंट पूरा है। मैंने कहा ना आगे से मुझसे बात नहीं कर सकते, ये पीछे से बात करते हैं। पूरा कंटेंट ये है कि मैं प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा देने की, प्यार, बलिदान, गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ। ये कहा, इसको सुनो आपको। बाकी उनने जो कहा वो उनसे हिसाब पूछो, मेरे उनके सवाल का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। एक पढ़ा लिखा भावी विद्वान जो फीस लेके, तगड़ी फीस सरकारी ले लेके पूरे 10-20 साल कोर्ट में बिताए, फिर सरकारी फीस के बाद लोगों से भी तगड़ी फीस लिया, भाग्य से बिना अनुभव से महापौर बन गए। महापौर में 1.5 साल का कार्यकाल, 0 सन्नाटा, एक काम उल्लेखनीय नहीं है। तनख्वाह देते नहीं बन रही है नगर निगम की, हर बार 100 करोड़ रुपए तनख्वाह, और ज्ञान दे रहे हैं। पहले जो काम है उसको सही करो, अगर आपका ज्ञान ज्यादा है उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखते हैं कमेटी में आपका नाम नहीं होता, स्क्रीन कमेटी में, लेकिन दिल्ली से लेटर आता है, आप कमेटी में आ जाते हैं, हर जगह आप आ जाते हैं। विधानसभा में आपके कमलनाथ जी का रिश्ता, मेरे मुख्यमंत्री भावी है वो, और मैं उनकी सरकार का एक अच्छा विधायक बनूंगा। और मुख्यमंत्री उनके होने के साथ साथ मेरे लिए सबसे बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार अगर मुझे किसी ने मिनिस्टर बनाया तो कमलनाथ जी का। और मैं मानता हूं कि अब भी जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो मुझे उनके सारे कामों में अपने पास रखेंगे, ऐसी आशा है मुझे। और जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, वो सिर्फ जीतू पटवारी उनके रिश्तों की बात नहीं, मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता क्या। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी अपने आप में सारे पद पा लिए, उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश सुनहरा बने, अच्छा बने, समृद्ध बने, यहाँ के बच्चों को काम मिले, यहाँ रोजगारी हो, इसके लिए अपनी इस उम्र में भी हर दर्जे का एक तरह से तड़प ऐसा व्यक्ति तो दूसरा कोई मध्य प्रदेश में नहीं। और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनकी और उनकी तुलना की जाए तो समझो कि 100 किलो और 10 किलो, 10 किलो शिवराज जी और 100 किलो कमलनाथ, इतना अंतर है। तो मेरा उनका रिश्ता बहुत पारिवारिक है, बहुत मधुर है। मैं उनका अनुयायी हूँ, परिवार का ऐसा सदस्य जो सबसे प्लीज। अरे कमलनाथ जी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं किया? टिकट वितरण में इन्वॉल्व किया, अभी जो बैठे, इससे पहले जितने भी टिकट होते थे उसमें भी सब चीजें मेरे से बात करते थे, मैं भी उनसे करता था। आज भी रोज एक बार सुबह शाम दिन में
कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, आप पत्रकार हो, या तो उनका फोन आएगा मेरा जाएगा। उनके हर काम में मैं हिस्सेदार हूँ। अच्छा होगा, उनके सरकार गई तब भी उन्होंने मुझे जिम्मेवारियां दी थी, चाहे मैं पास नहीं हुआ। एक व्यक्ति कब याद करता है अपने सबसे प्रिय? तब जब वो संकट में रहे, तब जब वो अच्छे उत्सव में रहे। हर परिस्थिति में उनके साथ हूँ। ये आपकी बातें हैं, अखबार की बातें हैं, किताब की बातें हैं और बातचीत की बातें हैं। कमलनाथ जी का सबसे प्रिय मैं ही हूँ। जीतू भैया